हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा रासायनिक अंकगणित का 5th लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पिछले वाले इस चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में ही देख रहे हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास को पढ़ेंगे, यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान को पढ़ेंगे। एक तुल्यांकी द्रव्यमान से रिलेटेड विभिन्न एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनको करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी सीखेंगे। अब बात करते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान की। आखिरकार तुल्यांकी द्रव्यमान है क्या? तो तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है, डिफाइन करें तो तुल्यांकी द्रव्यमान यह पदार्थ के द्रव्यमान के अंशों की वह संख्या है जो 1.008 अंश हाइड्रोजन के द्रव्यमान या 8 अंश ऑक्सीजन के द्रव्यमान या 35.5 अंश क्लोरीन के द्रव्यमान को विस्थापित कर देती है। इसी को तुल्यांकी द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी तुल्यांकी द्रव्यमान की परिभाषा। अब क्या करेंगे, देखो परिभाषा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो पूछा जाता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किसी भी परमाणु का अगर तुल्यांकी द्रव्यमान पूछ रहा है एग्जामिनर, अगर किसी भी परमाणु का तुल्यांकी द्रव्यमान पूछ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि किसी भी परमाणु का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है उसके परमाणुविक द्रव्यमान को जब हम क्या करते हैं उसकी संयोजकता से डिवाइड कर देते हैं तो उसका क्या निकल आता है, तुल्यांकी द्रव्यमान निकल आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने नीचे क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, जब आपका किसी भी अणु का तुल्यांकी द्रव्यमान निकलवा रहा है तो क्या करेंगे, हम उसके आणविक द्रव्यमान को उसकी अम्लीयता या क्षारीयता से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, उस अणु का तुल्यांकी द्रव्यमान निकल आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपको क्या कहें किसी लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो उस लवण के तुल्यांकी द्रव्यमान जब हम किसी लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं तो उस जो लवण है, जैसे NaCl है, तो NaCl का जो सूत्र का जो भार होगा, यानी कि NaCl का जो आणविक द्रव्यमान होगा, और उसे क्या कर देंगे, उसमें जो धनायन या ऋणायन की जो संख्या है उसको उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उस लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान होगा। चलो, आई होप आप लोगों को फॉर्मूलाज तो पता चल गया। अब क्या करते हैं, इनको अप्लाई कैसे करेंगे और किस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछेगा, चलो क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं। जैसे कि पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि भाई नाइट्रोजन है और इसका क्या बताना है, आपको तुल्यांकी द्रव्यमान बताना है। ठीक है, या फिर आपसे पूछता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है और इसका क्या करना है, आपको तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो क्या था फॉर्मूला हमारा, क्या इक्विवेलेंट मास निकालना है तो जो तत्व आपने लिया है उसका मास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ऑफिशियली कितना होता है, 8 नहीं होता है, इक्विवेलेंट मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब इस पर जो चार्ज है, संयोजकता का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है। ध्यान रखना है, ये संयोजकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसके पास कितने की होती है, ऑक्सीजन के पास 2 की कमी होती है। तो जब इसे डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा, आपका क्या आएगा, आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है, 8 होता है। आई होप समझ में आ गया। अब आपको इसी तरीके से कोई भी परमाणु दे देता है और उसका इक्विवेलेंट मास पूछता है तो उसकी संयोजकता से उसको डिवाइड कर देंगे उसके, और जो परमाणुविक द्रव्यमान है उसको, तो आपका इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। ठीक है, अब क्या चलते हैं, हम आणविक मास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, आपको इनके आप लोगों को इनके क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालने सीखने हैं, यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना सीखना है। मैं आप लोगों को 1-2 बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, कहते
तो सब इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले आपको परमाणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आणविक द्रव्यमान आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है आप लोगों को, वो आप लोग उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके इक्विवेलेंट मास की तरफ चलता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे इस, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट मास की तरफ चलते हैं। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, यानी कि इसका अणु का द्रव्यमान ऊपर रखा जाएगा, नीचे क्या रहेगा, इसका एन फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो अणु का द्रव्यमान क्या होता है, इसका अणु का द्रव्यमान देखो 3 क्या है आपके, क्या है, हाइड्रोजन है। तो 3 × H प्लस का साइन लगाओ। फास्फोरस का कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। आणविक द्रव्यमान निकाल लो, ठीक है। ये क्या निकल रहा है आपका, मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही ऐसे ही निकाला जाता है, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस फास्फोरस का 15 दूनी 30 होता है, 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है, 31 पॉइंट कुछ, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 चौक 64। टोटल की काउंटिंग करोगे तो आई होप कितना आएगा, 2 5 5 और 3 8 98, ठीक है, ठीक है। कितना आएगा, 98 आंसर आए, वो आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 98। अब इसका एन फैक्टर, मेन पॉइंट क्या हो गया, एन फैक्टर भाई साहब। अब इसका जो मेन फैक्टर है किसका, H3PO4 का, वो क्या है, इसका निकालना है हम लोग, इसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो एन, इसका ऑटोमिक वेट कितना हो गया, 98, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ इसका, ओ, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4, देखो एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, और सारे ऑक्सीजन कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग में रहते हैं। अब हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है, एक दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा हमारा, ठीक है, और तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा। अब देखो एन फैक्टर हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जितने हाइड्रोजन इस एसिड से निकलेंगे वही कितने होंगे, उसके एन फैक्टर होगा। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, रिलीज होगा, और एक हाइड्रोजन कहाँ से, यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर है वो कितना होगा, 3 होगा, ध्यान रखना, कितना होगा, 3 होगा। अब इसे 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, तो 3 और 3 दूनी 6, और कितना बचा, और 6 तिया 18, ठीक है। तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट आया H3PO4 का, वो कितना आया, 32.6। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे नीचे वाला निकाल के बता देता हूँ एक और, ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसका निकालना है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, H3PO3। तो यहाँ पर देखो 4 थे, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो इसमें सीधा अगर ऑटोमिक वेट आप आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है, सबसे पहले ऊपर क्या रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते समय, इक्विवेलेंट मास निकालते समय ऊपर क्या रखते हैं, आणविक द्रव्यमान रखते हैं। तो ऊपर क्या वैल्यू रहेगी, जो हमारी ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी वैल्यू रहेगी, इसका आणविक द्रव्यमान। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकलेगा, देखो इसमें थे 98 निकला था, 98 में ऑक्सीजन का 1 कम हुआ था, 16 कम हुए, तो 98 में 16 माइनस कर दो, और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा। तो इसका कितना आएगा, टोटल ऑटोमिक वेट कितना आएगा, 82। एन फैक्टर फाइंड आउट करो। तो वही मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बनानी है आप लोगों को। एक तो डबल बॉन्ड के साथ रहता है, और
3 बॉन्ड और बनते हैं इसके साथ। सबसे पहले ऑक्सीजन रखो, ठीक है, सॉरी 2 ऑक्सीजन, कितने 3 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, ये रहा हमारा 3 हाइड्रोजन हो गए। तो एक बात ध्यान रखनी है, ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा। कभी भी डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो नहीं निकलता, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। ये वाला आपका नहीं निकलेगा। तो जो इसके जो एन फैक्टर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर होगा 4 और 1, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। आई होप आप लोगों को एन फैक्टर में बता दूंगा, आप एटॉमिक वेट निकाल के क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो इसका एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, एन की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो इसकी क्षारीयता होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसकी जो क्षारीयता होगी, ध्यान रखना है, आप लोगों को कन्फ्यूज मत होना, अम्लों की हमेशा क्षारीयता काउंट की जाती है और क्षारों की अम्लीयता काउंट की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। जो इसका एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार देखो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2, यार इस यहाँ पर जिस पर देखो तो 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका जो एन फैक्टर होगा इसका भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और इसका कितना है, कितने OH बनाएगा, 2 बनाएगा, तो इसका भी क्या होगा, 2, ठीक है। इस ये कितने OH निकालेगा तो इसका कितना होगा, 1 निकालेगा, तो इसका 1 होगा एन फैक्टर। इसी प्रकार से इनके एटॉमिक वेट आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल कर क्या करेंगे, उससे एन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे और आपका इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। सभी लोगों को इनके इक्विवेलेंट मास निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मैं चेक करके बता दूंगा अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बात उठती है भाई इक्विवेलेंट मास निर्धारित कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट मास को निर्धारित कैसे करते हैं, डिफाइन यानी कि जो डेफिनेशन दी थी उसे निर्धारित कैसे किया गया था। तो जो इक्विवेलेंट मास को जो निर्धारित करते हैं उसको निर्धारित करने की कई विधियां हैं, ठीक है, अपने लोग जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं उनको पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो चलो अपने लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास निर्धारण करने की कुछ विधियाँ हैं, उन्हें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहली विधि है आपकी ऑक्साइड निर्धारण विधि, ठीक है। इस जो ऑक्साइड निर्धारण विधि है वो कहती क्या है, ऑक्साइड निर्धारण विधि कहती है कि तत्वों की वह मात्रा जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है उस तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। यानी कि ऑक्साइडों द्वारा जो तुल्यांकी द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि तत्वों की जो 8 ग्राम है, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है, यानी कि तत्वों की वह मात्रा जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है उसको क्या कहते हैं, उस तत्व की तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि तत्व कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, धातु, ठीक है, कोई भी धातु हो सकती है। तो धातु का जो क्या है आपका द्रव्यमान अपॉन ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 8 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करना है, तुल्यांकी द्रव्यमान 8 का तुल्यांकी द्रव्यमान को क्या करना है, ऑक्सीजन के तुल्यांकी द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपको जो तत्व दिया गया है उसको क्या कर लेंगे आप, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान को फाइंड आउट कर लेंगे। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर वो ही कह दे कि भाई हमारा जो ऑक्सीजन है वो भाई वेट में ना यानी कि ग्राम में ना होकर ml में है, तब क्या करेंगे आप लोग, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तब किसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि तत्व किसी भी तत्व का जो तुल्यांकी द्रव्यमान होगा उस धातु का द्रव्यमान, ठीक है, धातु तो मेटल होती है उसका तो रहेगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा अब, और उस STO यानी कि उस ऑक्सीजन का यानी कि ml में आयतन, ठीक है, STP पर, ठीक है, यानी कि 22.4 ही रहेगा, ठीक है। तो उसको रखेंगे और 56 से क्या कर देंगे, इसको 5600 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकल आएगा। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने विस्थापन की विधि के, ऑक्साइड विस्थापन की विधि से, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो हमारा जी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है कि यदि आणविक सूत्र M2O3 के ऑक्साइड में तत्व M का प्रतिशत
53, यानी कि जो मेटल है वो कितना प्रतिशत है, 53% है। तो इसका परमाणविक द्रव्यमान होगा, क्या पूछ रहा है भाई साहब, परमाणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। चलो फाइंड आउट करते हैं परमाणु, यानी कि जो यौगिक है उसका परमाणविक, यानी कि जो मेटल है उसका परमाणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मेटल है, सॉरी, जो मेटल है उसका परमाणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस को छोटा करके सेट कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो क्वेश्चंस के अंदर दे क्या रखा है, उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर दिया है कि कितना परसेंट एम है, तो एम का कितना दे रखा है, 53%। टोटल M2O3 कितना है टोटल, मान के चलो ये क्या है 53 है, यानी कि 53 ग्राम मान ले रहा हूँ मैं। अगर ये कितना मान लूँ मैं, 100 ग्राम मान लूँ। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का भाग कितना हो जाएगा भाई, किसका, ऑक्सीजन का जो वेट यानी कि जो ग्राम होगा, भार होगा, वो कितना होगा, 100 माइनस 53, तो कितना निकल के आया, 47। ठीक है, इतना ही निकल के आया ना, तो 47 निकल के आया। तो अब आपको क्या करना है, तुल्यांकी भार निकाल लो इससे, और तुल्यांकी जब भार निकालोगे, चलो तुल्यांकी भार निकालो, इक्विवेलेंट मास निकालो, तो धातु का कितना है, 53 है, सॉरी थोड़ा मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो कितना निकल के आया, धातु का कितना निकल के आया, सॉरी ऑक्सीजन का कितना निकल के आया, 47। जो मेटल है वो कितना है, 53। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लो। मैं बताऊंगा क्वेश्चंस को प्रोसेस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास को कैसे, यानी कि ऑक्साइड दे रखा था, ऑक्साइड विस्थापन विधि के द्वारा ही होगा जो अभी मैंने बताई है। तो ये कितना दे रखा है, 53 डिवाइडेड बाई 47 और मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका जो आंसर है वो लगभग में आएगा, लगभग में, ठीक है, लगभग में, एग्जैक्ट 9 नहीं आएगा, 8.9 के लगभग में आएगा। तो 9 मान ले रहा हूँ, लगभग में कितना आएगा, 9 आएगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जब इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 9 आएगा, तो आप एक फार्मूला देखो पूछ क्या रखा है, परमाणविक द्रव्यमान पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछ रखा है, परमाणविक द्रव्यमान। तो हम एक इससे पहले जो फार्मूला पढ़े थे, यानी कि इक्विवेलेंट मास बराबर क्या दे रखा था, यानी कि इक्विवेलेंट मास बराबर दे रखा था उसने एटॉमिक मास। ठीक है, 80 मास और डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ये दे रखा था, क्या दे रखा था, एन फैक्टर दे रखा था। अब इसका एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर पता करो। तो देखो ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 नेगेटिव के हो रहे हैं। ठीक है, एन फैक्टर निकालना है आप लोगों को, नेगेटिव के कितने हो रहे हैं, 6, और इसका क्या है, अब 6 है, तो और इसका कितना है, 2 है। तो मैं मान के चलता हूँ इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका एन फैक्टर जो निकल के आया है वो क्या है भाई, 3 है। तो इक्विवेलेंट मास, अब यहाँ से क्या निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट इसे करना है। तो 80 m यानी कि इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होगा आपका, सॉरी जो परमाणविक द्रव्यमान है वो उसके बराबर होगा आपका, क्या हो जाएगा, कितना आया था, 9। ठीक है, और इनटू क्या है हमारा, 3, तो 9 तिया 27। देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 27 वाला, वही क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये है हमारा ई ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक धातु है, एक धातु के ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है, इसका तुल्यांकी भार होगा, यानी कि इक्विवेलेंट मास पूछ रखा है उसने। ठीक है,
ये क्या करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ पूछ रखी है। ऑक्साइड कितना है, 32% है। ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है, तो मेटल कितनी होगी, देखो मेटल निकालनी है तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, धातु का भार बट्टे ऑक्सीजन का भार और मल्टीप्लाई में 8। तो आपको धातु का, उस धातु का भार पता होना चाहिए। तो मान के चलो टोटल जो धातु का ऑक्साइड है वो टोटल कितना है, टोटल जो होगा, जो टोटल कितना है, मैं टोटल को टी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो जो टोटल है वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। कितना है, 100 ग्राम है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, वो कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया ना भाई, कितना हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। अब बचा हुआ 32, अब 100 में से तो मेटल, यानी कि मेटल को एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो 100 माइनस, सॉरी 1 मिनट, 100 माइनस 32, तो जो कितना निकल के आया, जो मेटल है वो कितनी निकल के आई, 68, ठीक है। कितनी निकल के आई, 68। अब 68 ग्राम जो है आपकी मेटल निकल के आ गई। चलो अब क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जो हमारा कितना ऑक्सीजन कितना है, वो है 32 ग्राम, कितना है, 32 ग्राम। उसके बाद जो हमारा 32 ग्राम, ठीक है, जो हमारा मेटल है वो कितना है, 68 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास बराबर जो हमारा निकालना होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या रहता है, धातु का द्रव्यमान। धातु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, निकाले हैं अपने लोग। और ऑक्सीजन का 32 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 8 का। देखो 8 चौक 32, ठीक है, और 16 चौक 64। तो कितना आया इक्विवेलेंट वेट, सॉरी 1 मिनट, जो हमारा इक्विवेलेंट मास जो निकल के आ रहा था वो कितना था, 68 था, ठीक है। सॉरी, जो धातु का जो द्रव्यमान था वो 68 था, और ये है हमारा 32, ठीक है। इसको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 चौक 32, ठीक है। और 8 चौक 32 है तो कितनी बार, 17 बार जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो विस्थापन की विधि का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लोराइड विस्थापन विधि है, ठीक है। क्या है, क्लोराइड विस्थापन विधि, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्लोराइड विस्थापन विधि कहती क्या है, सबसे पहले इसको देखो। तो तत्व का वह द्रव्यमान है, क्या है, तत्व का वह द्रव्यमान जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से क्रिया करता है, तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब आपको किसी भी धातु का, कोई धातु क्लोराइड है उससे क्या करना है, फाइंड आउट करना है तुल्यांकी द्रव्यमान। तो आपको क्या करना है, उस धातु का द्रव्यमान बट्टे क्लोरीन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई 35.5। देखो आपको पहले वाला फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद आपको थोड़ा चेंज करना है। क्लोरीन वाले में तो क्लोरीन का जो करना होगा, और यहाँ पर 35.5 कर देने। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो वहाँ पे था वो क्या था, वहाँ पे था 8, ठीक है, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट 8 था। यहाँ पर 35 है, 35.5 है, क्योंकि इसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है क्लोरीन का, ठीक है। अगर आपको लिक्विड में दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस धातु का द्रव्यमान निकाल रखेंगे यहाँ पर, और STPP पर जो आयतन है उसे रखेंगे, और 11,200 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, निकल आएगा। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसने क्या दिया है,
कि 74.5 ग्राम क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है तो धातु का तुल्यांकी भार है। यानी कि आपको क्या धातु का तुल्यांकी भार पूछ रहा है। ठीक है, कितने ग्राम क्लोरीन दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, क्लोरीन का भार दे रखा है उसने, Cl का जो वेट है यानी कि मास है वो दे रखा है। ठीक है, या वेट मान लो, जो मास है वो दे रखा है 35.5। ठीक है, अब वो टोटल कितना दे रखा है, टोटल को मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल उसने दे रखा है 74.5। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मेटल का निकाल लो। तो मेटल का निकालोगे तो क्लोरीन वाले को टोटल से घटा दोगे। ठीक है, तो 35.5 डिवाइडेड बाई 35.5, सॉरी माइनस, डिवाइड नहीं करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस 35.5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तब जो वैल्यू आएगी वो 39, कितनी आएगी 39। अब जो 39 क्या आया, मेटल का मास आ गया। अब इसको क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो क्लोरीन का है तो चलो पुट करो तो इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मेटल का, किसका होगा, मेटल का। ठीक है, ध्यान रखना जो भी मेटल होगी उसका। अब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी तो कितना है हमारा, धातु का कितना निकल के आया था 39 डिवाइडेड बाई 35.5 और मल्टीप्लाई बाई 35, क्योंकि क्लोराइड विस्थापन विधि है तो 35.5 ही लगाएंगे। तो 35.5 से 35.5 निकल लिए तो क्या बचा, पहली फुर्सत में 39। ठीक है, तो यही होगा इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन करने का सिर्फ क्वेश्चन का टाइप चेंज है, बस करने का तरीका सेम है। ठीक है, आप किसी एक विधि को सीख लो, सारी विधि एक ही तरीके के आंसर देती हैं। ठीक है, बस वहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज करते रहना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि 71% क्लोरीन है। ठीक है, एक धातु क्लोराइड में 71% क्लोरीन है तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, किसका, मेटल का। ध्यान रखना है, किसका, धातु का पूछना है, यानी कि धातु का तुल्यांकी द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जो मेटल का तुल्यांकी द्रव्यमान होगा, इक्विवेलेंट मास जो है मेटल का, फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो 71% क्या है, क्लोरीन है। 100 ग्राम मान ले रहा हूँ मैं टोटल, तो 71% क्या है भाई साहब, क्लोरीन है 71% किसी में, तो कितना बचा हुआ, कितना बचा 29%। अब 29% क्या बचेगा, यानी कि 29 ग्राम क्या बचेगा, मेटल बचेगा। ध्यान रखना क्या बचेगा, मेटल बचेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 29% क्या है आपका, मेटल है। 1 मिनट, 29। अब 29% आपका मेटल है, यानी कि 29 ग्राम मेटल है। अब 71 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 35.5, 35 दूनी 70, यानी कि 2 टाइम्स जा रहा है। कितनी टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 29 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर आएगा इसका, 14.1 बचा 5। ठीक है, 14.5। ठीक है, कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 14.5, 14 दूनी 28, 14.5 आया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने लोग। अब देखो थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आईआईटी के एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे पीजीटी टीजीटी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है,
तो देखो ये कह रहा है कि HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो जब आपको इस प्रकार का जिसका भी पूछे उसका चेंज देखते हैं, ठीक है। तो देखो HCl है वो रिएक्शन कर रहा है 14, यानी कि 14 है, तो ये कहना है 14 मोल हो गए। कितने मोल बना रहा है? 3 दूनी 6 क्लोराइड बना रहा है, 6 मोल बना रहा है, यानी कि इसके 14 है, 14 मोल, ठीक है। ये 14 और इधर कितने 6 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर जो आएगा आपका, तो वो कितना आएगा 6/, यानी कि उत्पाद बट्टे अभिकारक रहता है हमेशा। तो ये आ गया एन फैक्टर। इस तरीके से आपको हमेशा एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। एन फैक्टर निकालते समय ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन देखते हैं हम, ठीक है। जो हमारा परिवर्तन होता है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, एन फैक्टर हमने निकाल लिया, अब क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जिसका निकालना है उसी को, ठीक है। जो हमारा एन फैक्टर निकल के आया वो कितना आया है 6/14, ठीक है। उत्पाद बट्टे अभिकारक रहता है हमेशा। तो इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, HCl का। किसका है भाई, HCl का। जब HCl का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मास बट्टे एन फैक्टर, मास अपॉन एन फैक्टर। कौन सा, परमाणविक द्रव्यमान, ध्यान रखना कौन सा, मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ परमाणविक द्रव्यमान। अब HCl का होता कितना है, H का हो गया 1, क्लोराइड का 35.5, तो 35.5 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 36.5, कितना आ जाएगा 36.5, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 6/14, ठीक है। ये बट्टे के बट्टे में तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो जो फाइनली आएगा तो 36.5 और 14 और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। जब इतनी चीज़ क्लियर आप लोगों को अगर हो गई तो अब क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लोगे। अब आप लोग सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तब जो आंसर आएगा, तब मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। ध्यान रखना आंसर कहाँ पे, यहाँ पे लिखे। तब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 85.1, ठीक है। सॉल्व करने लो, और सॉल्व करने के बाद देखो लगभग में 36, ठीक है। तो लगभग में 6 बार, ठीक है। और 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, तो लगभग में 35.5 आएगा, 35.1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। करना इसी तरीके से हमेशा, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, हर दूसरी तीसरी साल क्वेश्चंस रखता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो गलत करने का तरीका आप लोगों को ज़्यादा नहीं, इस क्वेश्चंस होता है जो मेथड है वो बहुत लंबा है, ठीक है। आप लोगों को तो हमेशा चेंज देखना है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया उसी तरीके से, ठीक है। अलग अलग तरीकों में, अलग अलग बुक्स में जाओगे तो वहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चंस कर देते हैं। तो लंबे मेथड पे नहीं जाना है, छोटे मेथड पे जाना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। देखो क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन है वो KiO3 के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, ठीक है। थोड़ा मिस हो गया है, क्या करती है, अभिक्रिया करती है। कौन सी, ये वाली अभिक्रिया कर रही है। तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और KiO3 के तुल्यांकी द्रव्यमान क्रम से हैं, ठीक है। तो तुल्यांकी द्रव्यमान क्रम से हैं। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान निकलते थे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रखना, इक्विवेलेंट क्या होता है, लिख लेना, नोट कर लो। इक्विवेलेंट मास, किसी भी पदार्थ का जो इक्विवेलेंट मास है, यानी किसी भी यौगिक का इक्विवेलेंट मास है, वो एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका रहा ऑक्सीडेशन नंबर, ON नंबर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है, तो उसी से रिलेटेड है। तो देखो एक नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है, एक नाइट्रोजन के साथ कितने
यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो कितने हैं, 2 हैं। 1 मिनट। अब देखिए इक्विवेलेंट मास देखो n का, तो कितना है, 4। 4 यानी कि 4 हुआ हाइड्रोजन का, और 4 में 2 का अगर भाग दे देंगे, कितने का भाग देंगे, तो 2 का अगर भाग देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 हैं, तो कैसे निकालते हैं, जैसे नाइट्रोजन का मैं x मान लूँ तो x × 2 और प्लस क्या होगा 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 रहता है, इजकल टू क्या रहेगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये। तो कितना आएगा, अगर मैं 4 उधर भेज दूँ तो ये कितना आएगा, जो ये होगा वो -4 रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को। 1 मिनट। -4। अब ये वाला जो 4, ये वाला जो 2 हैं, ठीक है, उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में, 2, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब नाइट्रोजन के हैं कितने, एक नाइट्रोजन पर क्या है, -2 है, तो कितने, 2 हैं, तो इसका टोटल ऑफ जो कंपाउंड का n फैक्टर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ, सबसे पहले NH3 का निकालते हैं, ठीक है। किसका निकालते हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है। किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का। तो चलो निकालिए, ठीक है। इसका ऑटोमिक मास, यानी कि ऑटोमिक मास निकालो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, ठीक है। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को कितने से, 2 × 2, यानी कि इस एक का कितना था, 2 था, तो 2 का कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का 2 था, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो 4, तो इसे कर दो डिवाइड, 4 × 4 4 8 32, 8, ठीक है। अब 8 क्या है, 2 में है, एक ये रहा हमारा, अब ये और 3 में है 8। अब किसका निकालना है, KiO3, किसका निकालना है, KiO3। अब KiO3 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, KiO3 का भी फाइंड आउट करेंगे। चलो करिए। हम लोग हाइड्रोजन का तो निकाल लिए थे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर मैं IO3 बोल रहा था, IO3 नहीं, क्या हुआ, KiO3 ही पूरा का क्वेश्चन बिल्कुल सही था, थोड़ा मिस्टेक हुआ था इस वजह से, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, KiO3 का ही निकालना है, गलत आंसर निकल के आएगा नहीं तो, अगर IO3 का निकालोगे, ठीक है। तो मैं n फैक्टर बता ही चुका था टोटल का कितना होगा, तभी n फैक्टर 4 आ रहा था, ठीक है, नहीं तो कितना आता, 5 आता, ठीक है। तो इसका n फैक्टर कितना है, 4 है। जब इसका n फैक्टर 4 है तो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू इसका कितना, देखो पोटेशियम का कितना होता है, 40, ठीक है, प्लस आयोडीन का 1 मिनट 127, ठीक है, लगभग में, और इसका भी लगभग में ही रहता है। और ऑक्सीजन का 16, 16 48। टोटल ऑफ काउंटिंग करोगे तब जो आएगा उसको किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये वाले जो 4 हैं इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल, तो आपका जो आंसर आएगा वो 53.5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है, थोड़ी मिस्टेक हुई थी लेकिन आप सही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चंस है मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, इस क्वेश्चंस को आप लोग करोगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना, इस लेक्चर में इतना। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हाइड्रोजन, उसमें इक्विवेलेंट मास यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान से रिलेटेड जो विस्थापन की विधियां हैं, यानी कि जो निर्धारण की जो विधियां हैं उन्हें क्या करेंगे, और विधियों को पढ़ेंगे, जिससे हमारा इक्विवेलेंट मास और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और
आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, तभी किसी नतीजे तक पहुंचोगे। अधूरी कोई भी चीज़ होती है वो पूर्ण नतीजे तक नहीं पहुंचाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।